दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, अगर आपका सपना स्टेशन मास्टर बनने का है तो स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और स्टेशन मास्टर्स या रेलवे से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को स्टेशन मास्टर बनना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों के मन में डाउट्स होंगे सारे क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके विषय में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में अगर आप जाते हैं, देखिए वहाँ पर आप जाते हैं तो आपसे कहा जाता है स्टेशन मास्टर जी से पूछ लिए जाकर कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है और कौन सी ट्रेन कब आने वाली है। तो यह सारी जानकारियाँ हमारे स्टेशन मास्टर को होती हैं। स्टेशन मास्टर को ही पता होता है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे निकलने वाली है, सारी जानकारी इनके पास होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन सा सिलेबस होता है और कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड होती हैं क्वालिफाइंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कराता है एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम आरआरबी कराता है। आरआरबी एक रेलवे का रिक्वायरमेंट है, जो रेलवे की एजेंसी मान लीजिए या रेलवे की कोई कोई ऐसी कंपनी मान लीजिए जो एक एग्ज़ाम कराती है। और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए वह इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक होता है आपका क्वालिफाइंग और दूसरा होता है मेरिट। आपके पास अगर यह सब है तो आप इस स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। देखिए, अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो सबसे पहले आपका पूरा इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपने अगर आईटीआई डिप्लोमा किया है तो सही है, अन्यथा अगर आपने आईटीआई का डिप्लोमा नहीं किया है तब भी आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन टेक्निकल जॉब्स होती हैं और आरआरबी के द्वारा निकाली जाती हैं। ये ग्रुप सी के अंदर आती हैं स्टेशन मास्टर की जॉब्स। जितनी भी जॉब्स होती हैं ये सब ग्रुप सी के अंदर ही आती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है। देखिए, सिलेबस की बात कर ली जाए तो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर, यह आपका 5 से 4 सब्जेक्ट के बीच में यह पेपर करा लिया जाता है। और पेपर जो पहला होता है उसमें 120 मार्क्स आते हैं, 120 मिनट्स के होते हैं। और 120 मिनट्स में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में ही यह पेपर आपको देना पड़ता है। और इस पेपर को देने के बाद आपका एक कट ऑफ जाती है और उस कट ऑफ के द्वारा आप एक क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आपका पेपर 2 होता है जो कि 140 मार्क्स का होता है और 120 मिनट्स मिलते हैं। इसमें भी सिलेबस सेम रहता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर। यह 5 से 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसके बेस पर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों की संख्या लगभग 40 कर दी जाती है और तभी यह पेपर 140 नंबरों का हो जाता है। और इसमें टाइमिंग 120 मिनट यानी कि 2 घंटे की रखी जाती है। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपकी फिर से मेरिट बनती है और कट ऑफ अगर पार कर लेते हैं तब इसके बाद होता है आपका एक टाइपिंग टेस्ट। जॉब्स ऐसी होती हैं रेलवेज में जैसे कि स्टेशन मास्टर की, तो वहाँ पर टाइपिंग नहीं मांगा जाता, लेकिन बहुत सी जॉब्स स्टेशन मास्टर की यही है कि टाइपिंग मांगा ही जाता है। टाइपिंग के बेस पर आपका एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट को पास करने के बाद आप बन जाते हैं एक स्टेशन मास्टर। इसके बाद आपके घर पर एक कॉल लेटर आएगा और उसके बाद आपको जहाँ पर रिक्वायर्ड किया जाएगा कि आप इस क्षेत्र के स्टेशन मास्टर बने हैं तो स्टेशन पर जाकर आप स्टेशन मास्टर की भर्तियों में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको पता चल गया हो कि स्टेशन मास्टर कैसे बनते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।